आज एक पर एक फिर बारिश शुरू हो गई। हमारे नाश्ते का तो पूरा प्लान ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब लोगों को चाहिए कुछ क्रंची, क्रिस्पी, थिन एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए सोचती हूँ कुछ इंस्टेंट रेसिपी। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ एंड लेट्स कुक विद मालिनी गोयल। बनाएंगे इंस्टेंट रेसिपी। ना ही हमें भिगोना है, ना ही हमें पीसना है, ना हमें फर्मेंट करना है, फिर भी हमें मिलेगा एकदम क्रिस्पी डोसा। ये क्या है, चलिए करते हैं सब मिलकर एक साथ शुरू। तो चलिए देखिए हमारे रेसिपी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने लिया है 1 कप सूजी, जिसे हम रवा कहते हैं, बारीक रवा लिया है हमने, और आधा कप चावल का आटा, आधा कप मैदा, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने एकदम महीन में कद्दूकस किया है, थोड़ी कटी हुई करी के पत्ते, और थोड़े पत्ते हमने लिया है इसमें धनिया का, और साथ में हमने लिया है स्वादानुसार नमक। और इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी सूजी का डोसा, या जिसे आप बोलते हैं रवा डोसा। सबसे पहले तीनों चीज़ों को मिला देंगे, सूजी को, चावल के आटे को और मैदा को एक साथ मिला के इसमें पानी का डाल के इसे हमने डाला है 2 कप पानी। और इसे हम मिला के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और अब इसमें डालेंगे जीरा, पीसी हुई काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ते और हरा धनिया। और साथ ही में हम डालेंगे इसमें नमक, स्वादानुसार नमक। और जब तक हमारा बैटर फर्मेंट हो रहा है उतनी देर में हम बना लेंगे 2 तरह की चटनी और कुछ और भी जो भी हमें तैयारियां करनी है। क्योंकि किचन का जब हम काम करते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है, कि हमें किस समय क्या काम करें, जो हमारे पास टाइम है पूरा अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाए। बहुत ही आसान है, फटाफट में सब कुछ डालिए और उसे भून लीजिए। भूनने के बाद उसमें डाल दीजिए टमाटर, और टमाटर डालने के बाद उसे कवर कर दीजिए। टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। ठंडा करिए और ठंडा करने के बाद उसे मिक्सी में पीस लीजिए। नारियल की चटनी, इसमें हमने डाला है नारियल और दही और साथ में सत्तू। आप सत्तू की जगह चना डाल सकते हैं, जो कि इसमें बालू में भुना हुआ जो चना आता है ना, उसका वो बना सकते हैं। लेकिन वो बालू में भुना हुआ चना हमेशा सबके घर में नहीं मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे सत्तू डाला है। हम बस मिक्सी में पीस लीजिए, तो हमारी दोनों चटनी रेडी है। और अब हम दोनों चटनी में लगाते हैं छौंकन। आपको पता है साउथ इंडियन चटनी को हम छौंकते हैं सरसों से और 2 तरह की दाल से।
हम डालते हैं उड़द की दाल और डालते हैं चने की दाल, और साथ में हमने थोड़ी डाली हरी मिर्च और डाला है कड़क पत्ता, और दोनों चटनी को हमने सर्व करने के लिए छौंक लिया। तो हमारी रेडी है दोनों चटनी, टमाटर की चटनी और नारियल की चटनी। चलिए लीजिए, रवा डोसा का घोल चढ़ाइए तवा गैस के ऊपर, साथ में रखिए पानी, क्योंकि पानी का छींटा देने पर ही हमें पता चलेगा कि तवा कितना गर्म हुआ है। हमने डाला छींटा, पानी एकदम उछल गया ऊपर से, इसका मतलब कि तवा गर्म हो चुका है। इसको हमने पोंछेंगे और पोंछने के बाद हमने डाला हमने रवा डोसा में ख्याल रखिए कि आप जब भी दोबारा डालें तो उसे अच्छी तरह हिला लें, क्योंकि रवा जो है इसमें नीचे बैठ जाता है। रवा डोसा की कंसिस्टेंसी बहुत ही पतली होती है। अब बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकदम पानी की तरह बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए। और जब आप इसे तवे पर डालें तो पहले साइड से डालना शुरू करिए, मतलब किनारे से डालना शुरू करिए, और फिर धीरे धीरे बीच की तरफ आ जाइए। तेल डालते समय भी आप किनारे पर डालें तो अच्छा रहता है। और देखिए कितना अच्छा जालीदार डोसा बना है, और इसमें क्रंच तो रहेगा ही, क्योंकि हमने इसमें डाला है रवा, हमने इसमें डाला है चावल का आटा, और साथ में हमने डाला है इसमें मैदा। तो तीनों चीज़ें जो है क्रंच लाती हैं। तो इस रवा डोसा में क्रंच तो रहना ही है। प्रॉब्लम होती है कि रवा डोसा में बहुत बार नेटी नहीं बनता है, लेकिन देखिए जहाँ आप इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 15-20 मिनट के लिए, रवा डोसा एकदम नेटी बनेगा। आपको बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें कोई इनो डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत डालिए। एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से आप बनाइए रवा का डोसा, और मध्यम आंच पर इसे करिए एकदम क्रिस्पी होने तक, और एकदम गोल्डन कलर आ जाएगा। और एक चीज़ और ख्याल रखिए, इसे पलटने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस एक साइड से ही पकाते हैं। और ये देखिए आपका रवा डोसा एकदम नेटी क्रंची क्रिस्पी रवा डोसा एकदम रेडी है। एक अच्छे रवा डोसा की पहचान है कि वो क्रंची होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, थिन होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे 2 टिप्स, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप एकदम बनाइए बेधड़ल्ले से, बेझिझक बनाइए रवा डोसा, आपका क्रिस्पी भी रहेगा, थिन भी रहेगा। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जानने भर की देर है। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, इतने साल का जो एक्सपीरियंस है। सो हमारे साथ बने रहिए एंड लेट अस लर्न आल्सो टुगेदर। तो ये टिप ध्यान रखिएगा कि आपको रवा डोसा बनाते समय शॉर्टकट नहीं करना है। मतलब ये नहीं करना है कि आपने साइड में घुमाए रखा, एक तरफ डाला और तवे को घुमा दिया, इससे आपका नेट नहीं बनेगा। और साथ ही साथ डोसा भी थोड़ा मोटा बनेगा, इतना पतला नहीं बन पाएगा। अब देखिए कितना मोटा बन गया है। और अब हम चलते हैं दूसरे टिप की ओर। डोसा बनाते समय कि कभी भी आप एक बार जो पोर्शन आपने डाल दिया उसके ऊपर दोबारा मत डालिए, क्योंकि अगर आप दोबारा डालेंगे तो फिर वही होगा कि जो नेट बना है वो पूरा का पूरा फिलअप कर जाएगा। तो बेसिकली जब हम दोबारा डाल रहे हैं तो हम जो नेट है उसको कवर कर दे रहे हैं, इससे फिर वही होगा, डोसा मोटा बनेगा और डोसा में जो है ज़रा भी नेट नहीं आएगा। तो रवा डोसा फैलाते समय इन 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आपका बैटर ठीक है, आपका सिस्टम ठीक है, आपने सब कुछ ठीक से लिया, आपने प्रपोर्शन से लिया है, लेकिन अगर आप डालते समय, फैलाते समय इन 2 चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे। और तीसरी चीज़ और भी है कि जब भी आप रवा डोसा का बैटर लें तो अच्छी तरह नीचे से हिला के रखें, क्योंकि जो रवा है उसकी टेंडेंसी नीचे बैठ जाने की। तो फिर क्या होगा, ऊपर का से पानी पानी आएगा। इसलिए आपको जब भी लेना है रवा डोसा के लिए बैटर तो उसे अच्छी तरह हिला कर लेना है, और बस उसके बाद तो रवा डोसा अच्छा बनना ही बनना है। चलिए देखते हैं डोसा कैसा है। एकदम क्रंची, देखिए क्रंची और एकदम थिन है। इट इज़ थिन लाइक पेपर। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड एक रिक्वेस्ट है कि अपने सजेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और सजेशन से ही हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
थैंक यू।